सो हमने क्या किया, हमने रोज़ को चेंज कर दिया कॉलम्स में, ये देख ले। सो ये क्या कहलाता है, ट्रांसपोज़ कहलाता है। अब अगर हमारे पास बी का ट्रांसपोज़, मैंने बी का ट्रांसपोज़ लिया और ये बी के बराबर आ गया, तो ये कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द पार्ट नंबर 11 ऑफ नेवी सिविलियन टेस्ट एक्सपीरियंस। और आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम 21 अगस्त 2025 के एक्सपीरियंस को डिटेल से कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात बता दूं। वो यूट्यूबर्स, चाहे वो बड़ा यूट्यूबर हो या छोटा यूट्यूबर हो, अगर वो आपके साथ सैटरडे का एक्सपीरियंस शेयर करता है या फिर अगर वो आपके साथ संडे का एक्सपीरियंस शेयर करता है या ऐसे डे का एक्सपीरियंस शेयर करता है जिस पर पब्लिक हॉलीडे हो लाइक 14 अगस्त, सो वो एक्सपीरियंस कम्प्लीटली झूठ होता है। बिकॉज सैटरडे संडे को तमाम सेंटर बंद होते हैं, उस दिन कोई भी टेस्ट नहीं होता। और जितने भी पब्लिक हॉलीडेज है, सपोज कर अगर मैं 14 अगस्त की बात करूं, सो उस दिन पर तमाम सेंटर क्लोज थे। सो ये एक्सपीरियंसेस फॉल्स होते हैं। अब आइए अपने एक्सपीरियंस को स्टार्ट। एमसीक्यू इज, इफ अ बाइक कवर्स 150 किलोमीटर इन 3 आवर्स, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड। एक बाइक है जो 150 किलोमीटर को कवर कर रही है कितने में, 3 आवर्स में। अब हमने इस बाइक की स्पीड को फाइंड आउट करना है। तो ये एमसीक्यूज बहुत इजी है। हम बाज़ औक़ात कहते हैं कि मैं 120 के स्पीड में जा रहा हूँ बाइक पर या गाड़ी में, सो हम कहते हैं कि मेरी स्पीड क्या है, 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी मैं 1 घंटे में कितना सफ़र तय करूँगा, 120 किलोमीटर। सो इस तरह ये एमसीक्यूज भी है। अब हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है एवरेज को। सो हम एवरेज को कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है। हम करेंगे टोटल डिस्टेंस और इसको डिवाइड कर लेंगे टोटल टाइम के साथ। ठीक है, मैं 2 टाइम लिख रहा हूँ, ये टोटल टाइम होगा। टोटल डिस्टेंस कितना है आपका, 150, और टाइम कितना लिया था, तो आपने सिंपली डिवाइड करना है इसको 3 के साथ। सो ये आपका आ जाएगा 50। सो दैट्स व्हाई हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। और मैंने दूसरा तरीके भी बता दिया कि 150 किलोमीटर, सो वही तरीका है जो हमारा नॉर्मल यूज होता है। नंबर 3 इज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज ब्लैंक डिग्री। सो स्टूडेंट्स, 2 एमसीक्यूज जो एयरफोर्स के एक्सपीरियंस में और नेवी के टेस्ट में, इस दोनों में रिपीट होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चूंकि 9th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, बहुत इजी भी है। तो जब भी x का मैक्सिमम पावर 1 आ जाए, ठीक है, अगर हमें इक्वेशन दिया होता ax प्लस बी प्लस सी, देखिए यहाँ पर x का मैक्सिमम पावर क्या है, वो 1 है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन में x कितने डिग्री का होता है, वो होता है 1। अब अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से है, एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो एक्स का मैक्सिमम पावर 2 आ रहा है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितना डिग्री होगा, वो होगा 2। एंड स्क्यू नंबर 3 इज सिंप्लीफाई। सो अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और आपने ये चीज़ सुनी होगी। यहाँ पर मैं रूल्स बता देता हूँ कि जब आपको कोई क्वेश्चन दिया गया हो, तो सबसे पहले आपने बड़ी ब्रैकेट, ठीक है, ये स्क्वायर वाला ब्रैकेट, इसमें अगर आपको कोई चीज़ दी गई हो वो सॉल्व करनी है। देन आपने इस वाले को, देन अगर आपको ब्रैकेट में कोई डिजिट दिया गया तो आपने इसको सॉल्व करना है। मैटर नहीं करता यहाँ पर माइनस आ रहा है, प्लस आ रहा है, जो भी आ रहा है। उसके बाद अगर आपको ब्रैकेट्स ना दिए हो, आपको एक क्वेश्चन में डिवीजन भी दी गई हो, आपको सॉरी क्वेश्चन में आपको डिवीजन दी गई है, मल्टीप्लिकेशन दी गई हो, ठीक है, एडिशन दी गई हो और सब्ट्रैक्शन दी गई है। तो सबसे पहले डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर अगर हम देखें, इसमें हमें ब्रैकेट में एक नंबर दिया गया है, वैसे तो ये सब्ट्रैक्शन में है और हमने कहा था कि सब्ट्रैक्शन को हम सबसे लास्ट में करेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पर ये ब्रैकेट्स में है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हो जाएगा 20, यह आ गया डिवीजन का साइन, 5 माइनस 3 करेंगे सो आएगा 2, मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। सो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले डिवीजन करेंगे। अगर हम 20 को 2 से डिवाइड करते हैं, सो ये आ जाता है 10, ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 10। 10 को आप क्या करें, 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो आपका आंसर आ जाएगा 20। 4 इज लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पाकिस्तान। सो इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स फॉर योर एग्जामिनेशंस। पाकिस्तान का जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो है इंडस रिवर। इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते रहूँगा और अपने पास नोट कर लीजिएगा।
इंडस रिवर कोलेक्टिवली 3 कंट्रीज में बह रहा है। कौन कौन सी कंट्रीज है? चाइना, सेकंड है आपका पाकिस्तान एंड द थर्ड वन इज इंडिया। रिवर का टोटल लेंथ कितना है? सो वह है 3180 किलोमीटर। ये कंफर्म है, बाज़ों का 3120 आ जाता है, लेकिन इट इज कंफर्म। कितने माइल्स बनते हैं? 1975 माइल्स। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा रिवर वो है नाइल रिवर। नाइल रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। इसका टोटल लेंथ कितना है? 6695 किलोमीटर्स या फिर 4160 माइल्स। इसके अलावा अगर हम यंगजी रिवर की बात करें, सो ये दुनिया में ये एशिया में सबसे बड़ा रिवर है, और अमेज़न जो है ये दूसरे नंबर पर है पूरे दुनिया में। फायरफेस फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, उसके पीछे थोड़ी सी हिस्ट्री है वो बताते चलो। फर्स्ट कैपिटल थी पाकिस्तान की कराची। कौन से ईयर में? 1947 से इसका जो टोटल टाइम था वो था 1959 तक। फिर 1959 में पाकिस्तान के कैपिटल को चेंज करके रखा गया रावलपिंडी, और रावलपिंडी 1959 से लेके 1967 तक पाकिस्तान की कैपिटल थी। सेकंड कैपिटल रावलपिंडी हो गई, और अभी पाकिस्तान की जो रिसेंटली है वो है इस्लामाबाद, और ये फिर 1967 में जो है वो मुनक्किद की गई जी। स्क्रीन नंबर 6 इज द मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन। सो हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं? वो कंपाउंड्स जो मोस्टली कार्बन और हाइड्रोजन से बने हो ये कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन्स, और वो हाइड्रोकार्बन जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है वो है ईथीन। इथीन्स मीन जब कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाए कहलाता है इथीन। इथेन क्या होता है? जब कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड आ जाए। इथाइन क्या होता है? जब कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। अब ये क्यों ज्यादा रिएक्टिव है? देखिए अनसैचुरेटेड, इसका डबल बॉन्ड कभी भी ब्रेक हो सकता है, दैट्स व्हाई यहाँ पर रिएक्शन होने का चांसेस थोड़े ज्यादा होते हैं। नंबर 7 इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ ओशन इज। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने प्रीवियस एक्सपीरियंस पढ़ा हो, मुझे तो याद है, उसमें हमने बात की थी अर्थ क्रस्ट के बारे में। तो जमीन का वो हिस्सा जहाँ पर हम रह रहे हैं ये कहलाता है अर्थ क्रस्ट, और उसमें हमने देखा था कि सबसे ज्यादा क्या है वो है ऑक्सीजन जो 46% था। अब अगर हम ओशन की बात करें तो ओशन में भी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है। इसके अलावा एटमॉस्फेयर में मैंने बताया था ब्लैंकेट ऑफ एयर जो है इसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, देन कार्बन है, और देन ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन 78% है, आई थिंक सो कार्बन 23 है, थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा। एमसीक्यू नंबर 8 इज व्हिच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। सो स्टूडेंट्स, इस एमसीक्यूज को तो मेरे ख्याल से मैं 1000 दफ़ा आपको करा चुका हूँ कि जब भी आपको इस टाइप का स्टेटमेंट दिया जाए इसका मतलब ये होता है कि जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें एक ऑप्शन ऐसा है जो 3 ऑप्शन से मुख्तलिफ होगा। अब यहाँ पर आपका जो लाहौर है ये डिफरेंट है। रीज़न क्या है? लाहौर आपका पंजाब का कैपिटल है। अब यहाँ पर ले लो कि लाहौर एक सिटी है, बकाया कैपी के पंजाब और सिंधियत के प्रोविंसेस है, दैट्स व्हाई लाहौर यहाँ पर डिफरेंट है। एमसीक्यू नंबर 9 इज डॉल्फिन इज टू सबमरीन एज बर्ड इज टू। सो स्टूडेंट्स, डॉल्फिन को यहाँ पर सबमरीन से क्यों तशबीह दी गई है? देखिए डॉल्फिन होते हैं समंदर के अंदर, तो जो आपके सबमरीन्स होते हैं, सबमरीन्स क्या है? पानी के जहाज जो पानी के अंदर रहते हैं। तो डॉल्फिन भी पानी के अंदर, सबमरीन भी पानी के अंदर। अब बर्ड हवा में उड़ते हैं, सो बर्ड को हम तशबीह देंगे एयरप्लेन के साथ। नंबर 10 इज सिनोनिम ऑफ शेमफुल। सो सिनोनिम्स होते क्या हैं? वो अल्फाज जो दूसरे अल्फाज के साथ सिमिलर मीनिंग रखते हो। शेमफुल कहते हैं रुसवाई को या फिर शर्मनाक को, और यहाँ पर इसका जो करेक्ट सिनोनिम है वो है ऑप्शन बी डिसग्रेसफुल। इसके अगर हम यहाँ पर एंटोनिम्स की बात करते सो फिर होता प्राउड एंड नोबेल। मिलान इज व्हेन द ट्रांसपोज ऑफ सेट बी इज इक्वल टू बी देन इट इज कॉल्ड। सो ट्रांसपोज आप कैसे पता करोगे कि ट्रांसपोज है या नहीं है? सो बी के ऊपर जब छोटा सा टी आ जाए ना, तो ये कहलाता है बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज किसी भी चीज की ट्रांसपोज हो सकती है। अब ट्रांसपोज होता क्या है? सपोज करें मैंने कहा कि हमारे पास एक सेट है 1 3 2 4। अगर हम रोज को कॉलम में चेंज करें या फिर कॉलम को रोज में चेंज करें, ठीक है, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा रिमूव कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरह लिखे 1 3 और ये हो जाए 2 4। सो हमने क्या किया? हमने रोज को चेंज कर दिया कॉलम्स में, ये देख ले। सो ये क्या कहलाता है? ट्रांसपोज कहलाता है।
अब अगर हमारे पास बी का ट्रांसपोज, मैंने बी का ट्रांसपोज लिया और ये बी के बराबर आ गया, तो ये कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। हम एक सेट ले लेते हैं बी इज इक्वल टू क्या है 1 2 और ये आ जाएगा 2 3। अब इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है। देखिए 1 2 ये आ जाएगा, रो था ना कॉलम में चेंज कर दिया 2 3, देखिए वही आंसर आया। सो दैट्स व्हाई अगर बी ट्रांसपोज बी के बराबर हो फिर ये कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर बी ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू बी फिर ये कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू 12 ways if a value is added to both sides of the equation it is called। सो वो स्टूडेंट जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, इतने पुराने भी नहीं लेकिन ये एक्सपीरियंसेस के वक्त के, सो उनको पता होगा। सपोज करें हमें एक इक्वेशन दिया गया है एक्स प्लस बी इज इक्वल टू बी एक्स प्लस सी। अगर हम यहाँ पर भी 2 ऐड करें, यहाँ पर भी 2 ऐड करें, तो ये हमारे पास कहलाता है एडिशनल। स्क्रीन विद 18 इज हु सजेस्टेड द नेम ऑफ पाकिस्तान। सो पाकिस्तान के नेम को सजेस्ट किया था चौधरी रहमत अली ने। कब? 1933 में, कि पाकिस्तान का नेम पाकिस्तान होगा। इसने बेसिकली एक पॉम्पलेट लिखा था, वो इस टाइम मेरे जहन में नहीं आ रहा। उसके बाद पाकिस्तान का नेम सोचा गया और ये नेम 1947 में रखा गया। लियाकत अली खान इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आप जानते हो। अल्लामा इकबाल आप लोगों के नेशनल पोइट हैं। और सर सैयद अहमद खान ने हमें 2 नेशन थ्योरी या फिर 2 कौमी नजरिया दिया था। फिल्म 14 इज ऐसा यूनिट ऑफ करंट। सो करंट का जो ऐसा यूनिट है वो है एम्पेयर, ठीक है। सॉरी, ऐसा यूनिट करंट का क्या है, वो है एम्पेयर। जाउल इट इज द ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी एंड वर्क। न्यूटन इज द ऐसा यूनिट ऑफ force and light is the SI unit of distance. Last MCQ is what is the cardinality of the set? Cardinality means इस सेट में कितने नंबर्स है, ठीक है, कितने डिजिट्स है। सिंपली अब क्या कह सकते हैं, और नंबर। कार्डिनलिटी इज इक्वल टू नंबर, कितने नंबर्स है 4, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। सो स्टूडेंट्स ये था आप लोगों का आज का एक्सपीरियंस। कोई क्यूरी हो, कोई डाउट हो, सो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा करे। व्हाट्सएप पर मैं बाज़ औक़ात अवेलेबल नहीं होता लेकिन कमेंट्स का मैं लाजमी से रिप्लाई करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।